तो दोस्तों वेलकम है आपका बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया, तो जो इफूमी होता है उसको पता लग जाता है उसकी बहन फागिरी असल में ना इरुमांगा फैन है। फिर इफूमी ना फागिरी के साथ बात करने की कोशिश भी करता है, मगर जो फागिरी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। और फिर यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना इफूमी को देखते हैं जो ना एक ऑफिस के अंदर बैठा होता है। फिर वहाँ पर ना एक लड़की आ जाती है जो इफूमी कहते तुम इतनी देर इंतजार करवाने के लिए माफ कर देना। कहती है मैं तो बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, यहाँ तक कि मैं तो 2 घंटे फारग हुई हूँ पूरी रात में। फिर इफूमी ना उसके सामने ना अचानक से बहुत सारे पेचिस रख देता है। ये देखकर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ये क्या है। अब इफूमी कहते ये मेरे न्यू प्रोजेक्ट का प्रपोजल है और कहता है कि मैंने इसकी ना वॉल्यूम 3 तक फिनिश भी कर ली है। फिर इफूमी ना अपने न्यू नॉवल के बारे में ना उन लोगों को बताने लग जाता है। फिर वो जो लड़की होती है वो एकदम खड़ी हो जाती है, कहते तुमने क्या कहा, अभी तुमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये फोन की जो इफूमी होता है वो कहता है कि शायद मैंने थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया ना। फिर वो जो लड़की होती है वो इफूमी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इतनी ज्यादा जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। ये फोन की जो इफूमी होते हैं वो कहते क्या तुमने सच में मुझे ये कहा था। फिर वो जो लड़की होती है वो कहते हैं तुम्हें समझाना तो एक एकदम फजूल है। फिर जो इफूमी होता है उसे रखना उसके आगे एक और स्क्रिप्ट रख देता है, कहते हैं कि ये देखो ये स्क्रिप्ट भी मैंने इसकी तैयार कर लिया है और कहते जब मैं नॉवल के एनिमी बन जाएगा ना तब उसके लिए ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये फोन की उस लड़की को और भी गुस्सा आ जाता है और वो इफूमी को जोर से कहते तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। फिर हमारा फिर ना थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ना वो जो लड़की होती है वो ना इफूमी को ना एक चीज देती है। ये देख कर जो इफूमी होता है वो बहुत ही ज्यादा बुखला जाता है और तेजी फिर वहां से भागने लग जाता है। फिर जो इफूमी होता है वो ना जल्दी फिर फागिरी के कमरे के बाहर आ जाता है और फागिरी को वो से आवाज देखकर बाहर बुलाने लग जाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो एक दफा। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर जो इफूमी होता है वो कहते फागिरी मेरी बात सुनो, असल में मैं इफूमी फैन से हूँ जो फिल्म वुल्फ नॉवल का आर्थर भी है। और फिर उसी दरवाजा खुल जाता है और सीधा इफूमी के मुंह पे आके लगता है, जिस तरह जो इफूमी होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर फागिरी अपने कमरे से बाहर निकलती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या सच में तुम ही इफूमी फैन से हो। ये फोन की जो इफूमी होता है वो कहता है कि हाँ मैं इफूमी फैन से हूँ और कहता है कि तुम ही इरुमांगा फैन से हो ना। ये फोन की जो फागिरी होते है वो फिर से झूठ बोलते हुए कहते कि मैं किसी भी इरुमांगा फैन से को नहीं जानती। फिर थोड़ी देर बाद फागिरी दोबारा से कहते क्या ये बुरा है। ये फोन की जो इफूमी होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फिर इफूमी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहता आखिरकार मैं तुमसे मिल गई हूँ। फिर जो फागिरी होती है वो ना अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोल देती है और कहते कि अंदर आ जाओ। ये फोन की जो इफूमी होता है उसको तो हैरत के झटके लगने लग जाते हैं और फिर इफूमी कहते क्या सच में मैं अंदर आ जाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद फागिरी दोबारा से कहते कि हाँ अंदर आ जाओ। फिर जब इफूमी ना फागिरी के कमरे के अंदर चला जाता तब ना इफूमी ना उसका कमरा देखने लग जाता और फिर इफूमी कहता तुमने तो बहुत अच्छे से अपने कमरे को साफ रखा हुआ है। और फिर इफूमी फागिरी के सर पे हाथ रख कहता तुम तो एक अच्छी लड़की हो। ये फोन की जो फागिरी होती है वो हल्की सी आवाज में कहते मुझे ना छुओ। फिर फागिरी हल्की सी आवाज में कहती वहां पर जाकर बैठ जाओ। ये फोन के इफूमी होता है वो तो कुछ और ही समझ लेता और कहता है कि मैं तुम्हें अब कहाँ छूऊं। फिर जो फागिरी होते है वो गुस्सा करते हुए कहते मैंने कहा वहां पर जाकर बैठ जाओ। फिर जो इफूमी होता है वो तेजी से डरते हुए ना फिर तो वहां पर जाकर बैठ भी जाता है। फिर फागिरी भी वहां पे आकर बैठ जाती है और हल्की सी आवाज में कहती है कुछ, लेकिन ये चीज ना इफूमी को समझ नहीं आती और इफूमी फागिरी के बहुत ही ज्यादा पास चला जाता है। अब जो फागिरी होती है वो रख के इफूमी को देती है नीचे कान के। फिर इफूमी कहता कि तुमने मुझे मारा क्यों, मैं तो बस तुम्हारे पास से तुम्हारी बात सुनने आया था क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हल्का बोलती हो। फिर जो फागिरी होती है वो ना बेड के नीचे फिर कुछ निकालने लग जाती है और थोड़ी देर बाद ना फागिरी बेड के नीचे फिर एक माइक निकाल लेती है और उसको अपने कानों में पहन लेती है। फिर फागिरी ना इफूमी को कहते तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में। ये फोन की जो इफूमी होता है वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे ये कैसे पता चला कि तुम ही इरुमांगा फैन से हो। फिर इफूमी कहता कि मैंने तुम्हें ना जो डिश दी थी ना उसके ऊपर मैंने एक नोट छोड़ा था और कहते तुम्हारी टीम के अंदर मैंने उसी नोट को पढ़ के समझ लिया था कि तुम ही फागिरी हो। और फिर इफूमी कहता लेकिन तुम अपना कैमरा बंद करना भूल गई थी और अपने कपड़े उतारने लग गई थी। और फिर इफूमी आगे कुछ बोलने ही लगता लेकिन जो फागिरी होते हैं उसको बीच में ही रोक देते और कहते कि आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर फागिरी इफूमी को कहती मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुमने अपना जो पिन नेम है उसको भी इफूमी ही रखा है। फिर इफूमी कहता मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं इरुमांगा के साथ ही एक ही छत के नीचे रहता हूँ। फिर फागिरी कहते कि मुझे भी नहीं। फिर फागिरी कहते और हाँ मैं किसी भी इस नाम के बंदे को नहीं जानती। ये उनकी जो इफूमी होता है उसका मुंह एक दफा फिर टेढ़ा हो जाता है क्योंकि उसकी जो छोटी बहन होती है वो उसके मुंह पर ही झूठ बोल रही होती है। और फिर उसी वक्त में इफूमी हाथ जोड़ के माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जो तुम्हारी तस्वीर होती है वो बहुत ही ज्यादा इरोटिक होती है। ये उनकी जो फागिरी होती है वो फिर से बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाते हैं और फिर फागिरी फोर से कहते तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। इतनी फोर से बोलते कि जो माइक होता है उससे आवाज बहुत ही ज्यादा निकलने लग जाती है। और फिर इफूमी ना फागिरी से नाराज होते हुए कहता तुम इतनी फोर से क्यों चिल्ला रही हो, क्या तुम भी एक नंबर की बेवकूफ हो। अब ये उनकी जो फागिरी होती है उसको भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो भी इफूमी के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहते तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो और तुम एक नंबर के ठरकी हो। कहते तुम्हें किसी भी लड़की से इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। इफूमी कहता लेकिन इसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या बात है। कहता मैं बस अपनी छोटी बहन से यही तो कह रहा हूँ कि वो मुझे ना कुछ इरोटिक तस्वीरें बना के दे दे ताकि उनको ना मैं अपने नॉवल के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। फिर फागिरी कहते लेकिन मुझे इरोटिक तस्वीरें बनाने का शौक है और तुम्हें किसी भी लड़की को इस तरीके से ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये उनकी जो इफूमी होता है वो कहता है क्यों।
फिर जो फागिरी होती है वो थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर उफ़ी अगना इफूमी के ऊपर फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। कहते तुम एक नंबर कमीने और ठरकी हो, और उफ़ी अगना इफूमी के मुंह पे एक तकिया देकर मार देती है। जो इफूमी होता है वो अपने मुंह से तकिया हटाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं आइंदा के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। फिर फागिरी कहते कि अच्छा कि तुम समझ गए, और फिर फागिरी कहते तुम लेकिन बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो। ये सुन के इफूमी कहते तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहते मेरा काम ही नॉवल लिखना है। और फिर इफूमी कहते यहाँ तक कि मुझे समर वेकेशन में भी घर रुक के नॉवल लिखना पड़ता है। फिर जो फागिरी होती है वो कहते हैं कि अगर तुम समर वेकेशन में भी घर रुक के नॉवल लिख रहे होते हो तो उस दिन जब मैं तुम्हें बुला रही थी तब तुम ऊपर क्यों नहीं आए? और फिर जो इफूमी होता है वो याद करने लग जाता है, और हमें इफूमी को दिखाया जाता है जो अपने कान में हेडफोन लगाकर बैठा होता है। और फिर हम लोग ना ऊपर फागिरी को देखते हैं जो ना वो से जमीन को पैर मार रही होती है। और फिर फागिरी कहते उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी और तुमने मुझे आके खाना भी नहीं दिया ऊपर। फिर इफूमी कहता हाँ उस दिन मैं तुम्हें खाना देना ही भूल गया था। कहता लेकिन तुम नीचे आके अपना खाना ले लेती। ये फोन की जो फागिरी होती है वो कहते क्यों, मैं पागल हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं नीचे आती तो मैं गुम हो जाती। फिर जो इफूमी होता है वो कहते मैंने तुम्हारा जो स्ट्रीमिंग का सामान को आज नोटिस किया। कहते मैंने पहले कभी इसको नोटिस ही नहीं किया। ये फोन की जो फागिरी होती है वो कहते क्या ये बुरा है? ये फोन की जो इफूमी होते है वो कहते कि नहीं ये जरा भी बुरा नहीं है। कहते लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें जानता था तुम बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज थी। फिर फागिरी बीच में बोल पड़ती है, कहते मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ड्राइंग करना, और कहते कि मुझे लोगों के साथ टीम पे बातें करना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर इफूमी कहते मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। कहते क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा कम चीजें जानता हूँ। फिर फागिरी बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए कहते मैं ड्राइंग करना मुझे इसलिए बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरी मदर ने करना सिखाई है, और कहते मुझे ड्राइंग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है। और कहते जब भी मैं बचपन में ड्राइंग बनाती थी तो मदर हमेशा मुझे देखती थी, और कहते मेरी ड्राइंग थी वो वक्त ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती थी लेकिन मेरी मदर हमेशा मेरी तारीफ भी करती थी ड्राइंग बनाने के बाद। और कहते जब से मेरी मदर चली गई उसके बाद से मैं ड्राइंग करना बिल्कुल बंद कर दिया था, और कहते कि मैं अपने कमरे से भी नहीं निकलना चाहती थी। और फिर फागिरी कहते लेकिन एक दिन ना मैंने एक बंदे की ना टीम देखी जो बंदा ना लोगों के साथ बात भी कर रहा था खुशी से और अपनी ड्राइंग भी कर रहा था। कहते उसके बाद से मेरा भी ड्राइंग करने का एक दफ़ा फिर से दिल करने लग गया। और कहते जब मैं दोबारा फिर ड्राइंग करना स्टार्ट की ना तो उस वक्त ना मैं स्टीमिंग भी साथ साथ करती थी। इस वजह से ना मेरी जो ड्राइंग है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती गई। और फिर जो इफूमी होता है वो ये सारी बातें सुन के कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। और फिर फागिरी उसी वक्त बेड पे लेट जाती है और कहते हैं कि उसके बाद फिर जब मैं ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी तब मेरी ड्राइंग बहुत से लोग देखते थे और वो हमेशा मेरी तारीफ भी करते थे, और वो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं और भी ज़्यादा ड्राइंग बनाऊँ। फिर जो इफूमी होता है वो हफ्ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इफूमी कहता है कि मेरा भी नॉवल आर्थर बनने का यही एक रीज़न है। कहते जब मैंने बहुत से लोगों को अपना नॉवल ना इंटरनेट पे पोस्ट करते हुए देखा और मैंने देखा कि उनके बहुत ही सारे दोस्त हैं और वो आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, तो मुझे भी लगा कि इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और इसी वजह से मैं भी एक नॉवल आर्थर बन गया। और फिर इफूमी कहता जब मैंने अपना ज़िंदगी में पहली बार नॉवल लिखा था तब ना मुझे ना एक बंदे ने मेल की थी एक ड्राइंग को, और कहते वो जो ड्राइंग थी वो मेरे नॉवल के लिए बनाई गई थी। कहते मैं उस ड्राइंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। कहते मुझे पता था वो जो ड्राइंग है वो किसी बच्चे ने बनाई है। कहते मगर मैं फिर भी उस ड्राइंग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। और कहते जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तब से मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो कहते कि अब मुझे नहीं पता कि वो जो बंदा है वो अब भी मेरा जो नॉवल है उसको पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। कहते मगर मैं अब भी उस ड्राइंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर जो फागिरी होते वो अचानक फिर ना इफूमी को ना इफूमी फैनफे कह के बुला लेते। ये सुन के जो इफूमी होता है वो कहते हैं क्या तुमने मुझे अभी इफूमी फैनफे कहा है? फिर जो फागिरी होते वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, वो कहते हैं कि नहीं मैंने तुम्हें इफूमी फैनफे नहीं कहा, और कहते मैं ये भी नहीं जानती कि तुम ना वेब नॉवल पे ना नॉवल पोस्ट करते हो। फिर जो इफूमी होता है वो कहते लेकिन अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा खुशी का दिन ही यही है कि मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। फिर जो फागिरी होते वो खड़े होते हुए कहते लेकिन तुम मुझे हमेशा तंग क्यों करते रहते हो? और फिर फागिरी कहते और तुम मुझे अब तक अकेला क्यों नहीं छोड़ कर गए? ये सुन के जो इफूमी होता है वो कहते क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन जो हो। और कहते इसके अलावा मदर ने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं पीछे। ये फोन की जो फागरी होती है वो कहते मैं हमेशा तुम्हें तंग करती रहती हूँ और मैं कभी भी तुमसे बात भी नहीं करती सही से। ये फोन की जो इफूमी होते हैं वो कहते इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम फैमिली जो है। ये फोन की जो फागरी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, कहते क्या सच में हम फैमिली है? ये फोन के जो इफूमी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम फैमिली तो है क्योंकि हम लोग साथ जो रहते हैं। ये फोन के जो फागरी होती है वो कहते मुझे ही लगता है अगर हम लोग साथ रहते तो हम लोग फैमिली बन जाते हैं। फिर जो फागरी होती है वो कहते कि मैं तुमसे और बात भी नहीं करना चाहती, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर जो इफूमी होते हैं वो ना वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले ना वही ड्राइंग फागरी को एक दफा फिर से दिखाते जो फागरी ने बनाई थी इफूमी की नॉवल के लिए। और फिर इफूमी कहते मैं जब भी तुम्हारी इस ड्राइंग को देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर जो फागरी होती है वो कहते तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, ये ड्राइंग मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती क्योंकि इसको मैंने ऐसे ही बना दिया था पकड़ के। ये सुनने के बाद भी जो इफूमी होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पे हमारी ये वाली एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो फिर जल्दी से नीचे आके कमेंट करो मुझे। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग भी किसी एनिमी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना तो आप लोग मुझे उसका नाम भी नीचे बता सकते हो, बस आप लोग देख लेना एक दफ़ा, कहीं ज़्यादा अडल्ट भी ना हो जाए और ज़्यादा डार्क भी ना हो जाए वरना यूट्यूब मुझे लात मार के बाहर फेंक देगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।